Good evening, everyone. Welcome back to engineering classes. I hope you all are doing good. आज का सेशन एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा हमारे बीच में करंट सिनेरियो को लेके कि आज के टाइम पे मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज एंड कॉल्स आ रहे थे कि जो करंट सिचुएशन चल रही है अभी हमें क्या प्लान करना चाहिए, किस हिसाब से चीज़ों को लेके आगे जाना चाहिए, क्या इंजीनियरिंग प्रिपरेशन को अपनी जो कॉम्पिटिटिव चल रही है उसे स्टॉप करना चाहिए एंड किसी और के लिए डाइवर्ट करें फॉर द टाइम। इन सब क्वेश्चंस को लेके मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्लियर हो सके कि मेरे पर्सपेक्टिव में इस सिनेरियो को किस तरह से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें यूज निकाल सकते हैं। एज पर द सिचुएशन देखा जाए तो फरवरी टू जुलाई एक काफ़ी लंबा स्पैन हमारा इन्हीं चीज़ों में चला गया, प्रेडिक्टिंग कि कब कंडीशन नॉर्मल होगी। सब होप कर रहे थे कि लेट बी जून जुलाई तक सब नॉर्मल होगा, बट द थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। इतना तो आप क्लियर रखिए कि आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स अगस्त सितंबर तक कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होने वाले, बिकॉज सभी एग्जाम कंडक्टिंग जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि पहले कंडीशंस नॉर्मलाइज हो जाएं, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो। आपने देखा होगा एसएससी ने भी पहले एक डेट दी थी सितंबर फर्स्ट वीक, बट वो एग्ज़ाम अब एक्सटेंड कर दिया उन्होंने नेक्स्ट मंथ। यूपीएससी ने भी ऐसे ही किया। सो इसलिए आपको, बिकॉज कोई भी अथॉरिटी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्टली बोल दे कि एग्ज़ाम अभी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, बिकॉज वो चाहेंगे कि एक मोरल रहे सबके अंदर, एक इंटरेस्ट बना रहे पढ़ने का, अदरवाइज एक फ्लो टूट जाता है। एंड फ्लो इज़ द मेन थिंग इन द प्रिपरेशन प्रोसेस, कि अगर आप फ्लो अगर आपका बिगड़ जाए तो एक रूटीन पूरी बिगड़ जाती है और आप कंटिन्यू नहीं कर पाते कि अब किस तरह से इसमें चलाना है। हमने भी कुछ प्लान किया है, वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले कुछ आपके प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं जो रेगुलरली मेरे को एवरी डे कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस रिलेटेड आता ही आता है कि हम क्या जेके बैंक के जो एग्जामिनेशन पोस्ट निकला उसको फिल करें, क्या अकाउंट असिस्टेंट जो एग्जामिनेशन है उसको भरें। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, रेस्ट आपका डिसीजन है। तो मैं कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगा उस चीज़ के ऊपर। लाइक अगर आई थिंक अगर आप रिसेंटली 2020 पास आउट स्टूडेंट हैं, अगर आप 2020 बैच के स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के, तो इट इज़ कंप्लीटली योर थॉट कि आप देख सकते हो कि आपको क्या चूज करना। बिकॉज करंटली देखा जाए जेके बैंक ने भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है, बट ऐसा नहीं है कि वो उसमें काफ़ी बच्चा होगा जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा होगा। अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हैं, अभी इंजीनियरिंग का कोई पता नहीं, लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज वो तो होना ही होना है, गेट होना ही होना है, एंड सपोज एसएससी तो होना ही होना है। मान के चलें जेई एंड ए, ये भी एग्जाम्स ऑन लिस्ट हैं कि कभी भी हो सकते हैं। अगर आप इसी साल पास आउट स्टूडेंट हैं एंड आप प्लान कर रहे हैं कि अभी मुझे क्या चूज करना चाहिए, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। आप आराम से ये चीज़ देखिए कि आपको क्या बेटर लगता है, बिकॉज आपने अभी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, आपको एक फ्रेश स्टार्ट लेना है। तो आप किसी में भी अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, आज के टाइम में टाइम इज एवरीथिंग, अगर आप टाइम इन्वेस्ट एक बैंकिंग के लिए कर रहे हैं आपके लिए वो भी इफेक्टिव रहेगा, आप अकाउंट्स के लिए कर रहे हैं वो भी इफेक्टिव रहेगा, अगर आप इंजीनियरिंग को डाइवर्ट करना चाहते हैं वो भी इफेक्टिव रहेगा। तो ये आपको थॉट लेना है कि इस टाइम पे आपको क्या सही करना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आप ऑलरेडी लास्ट 1 ईयर से अगर मैं लेके चलूँ कि लास्ट 1 ईयर से आप प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं इंजीनियरिंग की, लेट इट बी ईएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड इस सिनेरियो में जब कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ पॉज है, एक पोजीशन पे रुका हुआ आके, तो आपको माइंड में चल रहा है कि अभी हमें जेके बैंक के लिए अप्रोच करें या अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें। तो पहले आप ये देखो कि जिस चीज़ के लिए आपने अपना लास्ट 1 ईयर इन्वेस्ट किया, अगर आने वाले 2 या 3 या 4 महीने में उसका रिलेटेड कोई एग्जाम आता है तो क्या आप सफिशिएंटली रेडी हो कि मैं उस एग्जाम को दे सकता हूँ और क्रैक कर सकता हूँ। बिकॉज आप बोलोगे कि लास्ट में एग्जाम जब आया 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ्स के अंदर आप अपना 4 ईयर्स की प्रिपरेशन इंजीनियरिंग की कंप्लीट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल अगर आपने अपना बेस वगैरह सब रेडी कर लिया, एक फ्रेश स्टार्ट की तरह नहीं कर सकते। तो आप ये चीज़ पे वर्क करो कि क्या आपने अपना जो लास्ट 1 ईयर इन्वेस्ट किया वो इफेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आपने एक लेवल मेंटेन कर लिए और अभी आपके पास टाइम है दूसरे एग्जाम्स को देने का, देन गो फॉर जेके बैंक, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, अकाउंट असिस्टेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। बट अगर आपको लगता है कि यार मैं अभी फुली प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरा कुछ पोजीशन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे कमांड नहीं है, तो पहले उन सब्जेक्ट्स को कमांड करो।
क्योंकि अगर आप पहले इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हो, प्लान माइंड में अगर आपने सेट रखा हुआ है कि मेरे को इस एग्जाम को टारगेट करना है, और उसके कुछ सब्जेक्ट्स, अगर टोटल सिलेबस 10 सब्जेक्ट्स रिलेटेड भी और उसमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, तो एटलीस्ट वो 4 जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो। सिलेक्शन के लिए आपको 10 के 10 पढ़ के जाने पड़ेंगे। आपको ये चीज फंडा समझ आना चाहिए। क्यों आने वाले टाइम पे ये इतना डिस्टर्बेंसेस क्यों चल रहे हैं, स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे कि कौन से एग्जाम देखें। इसमें काफ़ी चीज़ों का रोल है कि हमारे स्टेट का अगर देखें लास्ट 6 ईयर से इंजीनियरिंग वैकेंसीज नहीं है, तो एक कहीं ना कहीं सेटबैक रहता है कि यार मुझे शिफ्ट कर लेना चाहिए अपने प्रिपरेशन। तो उसमें स्टूडेंट्स कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज सबको अपना करियर सिक्योर करना है, तो आप वो भी प्लान कर सकते हो। बट द थिंग इज, अगर आप 1 या 2 साल से इन्वेस्ट कर चुके हो अपना टाइम इंजीनियरिंग की स्टडीज़ में, और अगर आपको लगता है कि आपने एक लेवल सेट कर लिया है, अब आप यूपीएससी लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, गेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एई जे या आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सब सॉल्व की हुई है, देन आपके पास इस टाइम पे आप एक दूसरे एग्जाम को ट्राई दे सकते हो, आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। बट अगर आप उस बेस के साथ अभी फुली रेडी नहीं हो, अगर आपको लगता है कि मैंने लास्ट 7 मंथ्स में एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं लेकिन अभी भी मैं चीज़ें भूलता हूँ, तो पहले उसको कमांड करो एंड आप देन प्लान करो। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे आप जेके बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एग्ज़ाम टाइम रिक्वायर करता है। 1 डे प्रिपरेशन किसी एग्ज़ाम का नहीं है। अगर आप बैंकिंग को भी आज स्टार्ट करोगे, इट विल टेक टाइम। आप 2 महीने के टाइम में सब्जेक्ट्स तो कवर कर लोगे, बट आप अपना वो लेवल सेट नहीं कर पाओगे जो ऑलरेडी एक साल से प्रिपेयर स्टूडेंट्स का बना हुआ है। कोर्स कंप्लीट कर लोगे, सेम गोज विद अकाउंट असिस्टेंट। एक और जो मैं काफ़ी कॉमन डाउट जो मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो पूछते हैं, आप कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ साथ मैं अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर लेता हूँ, साथ साथ मैं जेके बैंक भी प्रिपेयर कर लेता हूँ। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ चल रहे हो आप, कि 2 घंटे में उसको भी दे दूंगा, इसको भी दे दूंगा, इसको भी दे दूंगा, नहीं चलेगा। आपको कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना है तो फुली डेडिकेट अपने आप को उसी फील्ड में करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स की बात करते हो तो इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आते हैं भरो। आप जेई के लिए देखो, एसएससी देखो, एई के लिए देखो, और अपने आप को असेस करने के लिए आप किसी और स्टेट के एग्जाम देखो कि वो कैसे ले रहे हैं, उनके एग्जाम दे के देखो। आप गेट के लिए प्रिपेयर करो, एक लेवल सेट करो अपना। अगर आप अकाउंट जैसे एग्जाम्स देखते हो जिसके अंदर सिलेबस जीएस आता है, तो आप उस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देन आप बोलोगे कि मैं नहीं, इसके बाद इसको भी प्रिपेयर करूंगा, आपके लिए टफ हो जाएगा। सिमिलरली जेके बैंक के लिए भी ये सिनेरियो रहेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को प्रिसाइज रखो ताकि आप एक जगह पर स्टेबल रहेंगे, आपको पता रहे कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कि लास्ट टाइम अगर मैं फरवरी से लेके चलूँ एंड टिल जुलाई, कि ये जो टाइम गया, आप खुद एनालाइज, जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, आप अपने आप को एनालाइज करो कि मैं फरवरी टू जुलाई ये जो टाइम इन्वेस्ट किया, जो चला गया, क्या ये आपने इसको एक इफेक्टिव वे में किया। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छे से ये टाइम यूज़ किया, उन्होंने अपना एक लेवल अप किया इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पे, उन्होंने काफ़ी लेवल जो था उनका उससे काफ़ी ऊपर है। टाइम दिया, टाइम देना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम कंडक्ट आपको निकालना है, टाइम देना पड़ेगा। तो आप देखो क्या ये फरवरी टू जुलाई अपने आप को एनालाइज करो। बेसिक फंडा जो है कि वो आपका सारा का सारा आपके एनालिसिस पे, आप खुद को एनालाइज करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके बेसिक्स रेडी हैं, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो या नहीं हो, वो चीज़ है। तब जाके आप अपने आप को जज कर सकते हो। अगर आपने फरवरी टू जुलाई वाले टाइम को कंप्लीटली वेस्ट कर दिया है, आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपको एक रूटीन बनाने में प्रॉब्लम आएगी। रिसेंटली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एक रूटीन नहीं फॉलो हो पा रही है, हम सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ पा रहे, एक वो वाला फ्लो नहीं बन रहा जो एक ऑफलाइन क्लासेस में बन रहा था, अब वो हम वैसे पढ़ नहीं पा रहे। इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज आप अब वो सीरियसनेस नहीं ले रहे, बिकॉज आपके भी माइंड में कहीं ना कहीं है कि एग्जाम अभी हो नहीं रहा तो थोड़ा लाइटली लेते हैं। वो 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3, 4, इस तरह से वो एक फ्लो चलता रहता है। तो मेरे लिए यहाँ पर आपको ये समझाना इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे एग्जाम्स को टारगेट करना। सेकंड, एक और बड़ा कॉमन चीज़ है जो स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, लाइक करंटली क्या करना चाहिए जो लोग कर चुके हैं अपने प्रिपरेशन। अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूँ, इंजीनियरिंग के लिए बात करें, इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस टाइम पे एक प्रॉपर अपनी टाइम मैनेजमेंट बनानी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मतलब एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना चाहिए कि मेरे को, जिन्होंने, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग प्रिपेयर मतलब पढ़ चुके हैं, 7-8 मंथ्स का टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं इंजीनियरिंग के अंदर,
उनको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए कि मेरे को लेट इट बी जस्ट सॉम को पर डे 2 घंटे देने, एक और सब्जेक्ट पैरेलली 2 सब्जेक्ट जो 8-9 महीने पढ़ चुका होता है वो एक साथ 2 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकता है, और वो अभी भी नहीं कर पा रहा है देन उसको और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सॉम के साथ कोई बेसिक सब्जेक्ट लाइक बीएमसी उठा लिया, उसको 2 घंटे दिए, 2 से 3 घंटे एमसीक्यूज को दो, बिकॉज जब तक आप एमसीक्यूज पे काम नहीं करोगे आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है, आपको मान आपके कितने अच्छे कंसेप्ट बन जाएं, जब तक आपकी ऑब्जेक्टिव्स में स्पीड नहीं है आप एग्जाम में क्लियर नहीं कर सकते, एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपको काम करना है। सेकंड, अगर आप इस तरह से एक रूटीन फॉलो करोगे, अगर आप दिन का 6 आवर्स मिनिमम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने शेड्यूल में, आप अपने सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हो, आपको जब भी कंडीशंस ये नॉर्मल हो जाएंगी फिर से, तो आपको वापस आने में, ट्रैक पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आप एक रूटीन फॉलो कर रहे थे। बट करंटली सिनेरियो क्या है, आप सब लोग इस चीज से अपने आप को रिलेट कर पाओगे, जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग एनालाइज कर सकते हो ये चीज कि आप एक्चुअल में टाइम ही नहीं दे पा रहे हो अपने आप को, क्योंकि चीजें इतनी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप जिस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपना। आप मिनिमम कहोगे कि मैं दिन का 2 घंटा कर लेता हूँ, तो इससे कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर्स का टाइम तो देना, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ इन टच हैं जो एटलीस्ट 10-10 घंटे का टाइम दे रहे हैं, अभी भी वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, डे बाय डे उनके कंसेप्ट और क्लियर हो रहे हैं। तो आप अगर आप कहते हो मैं दिन का 1-2 घंटा कर लेता हूँ, दैट इज आपसे फॉर्मेलिटी हो रही है, ठीक है। कुछ वर्ड्स आपके लिए हार्श हो सकते हैं, आप ये चीज को समझना ध्यान से, क्योंकि इस टाइम पे करंट सिचुएशन ऐसी है कि एक रिसेशन रेट बहुत हाई चल रहा है हमारी स्टेट में। जॉब्स का रेशियो देखा जाए लास्ट 6 ईयर से 14 to 20 तक कोई प्रॉपर रेशियो कुछ नहीं, जॉब्स ही नहीं है हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के लिए। तो आपको इस चीज को लेकर चलना है, जब भी जॉब्स आएंगी एक बहुत ही ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। बाकी स्टेट्स की तरह तो है नहीं कि आपको एक रेगुलर अपॉर्चुनिटी, एक मिस हुआ नेक्स्ट। तो आपको इस चीज पे वर्क करना है कि मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिले वो मैं ग्रैब कर लूं, एक चीज। तो आपको पहले ये चीज एनालाइज करनी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट अपना शेड्यूल देखो कि वो क्या फॉलो कर रहा है रूटीन, क्या वो इस टाइम पे अपने सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आप दिन का 1 घंटा यूट्यूब देख के कोई लेक्चर नोट कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप वो कोई काम नहीं कर रहे हो, वो वेस्ट है। आपको जितना पढ़ रहे हो, अगर आप 2 घंटे क्लास लगा रहे हो, एटलीस्ट आपको 2 घंटे और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको स्टडी करने में, देन 1-2 घंटा और स्टडी करना पड़ेगा उसके बेस्ड क्वेश्चन ढूंढने में। इस तरह से एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि नहीं अब मैं क्लियर हो रहा, सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है। इस तरह से अपनी प्रिपरेशन, और ऑलवेज मैंने अपने ऑफलाइन लेक्चर्स में भी हमेशा यही बोला है, ऑलवेज थिंक फॉर द हायर। अगर आप एक स्टेप ऊपर की प्रिपरेशन रखोगे तो नीचे वाला सब्जेक्ट आपके लिए हमेशा जो भी एग्जाम होगा ईजी रहेगा। ये फंडास फॉलो करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेकंड, अगर स्टिल 7-8 मंथ्स इन्वेस्ट करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि कमांड नहीं ले पा रहे एंड इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, वो कंप्लीटली सोच सकते हैं कि जैसे अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, बैंक्स अपॉर्चुनिटीज है, अकाउंट असिस्टेंट, वो कंप्लीटली ट्राई कर सकते हैं एक दूसरे अपने एग्जाम को देखने का, कि मैं इस एग्जाम के बारे में देखते एग्जाम कंडक्ट जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। बिकॉज इन द एंड आज के टाइम पे जो स्टूडेंट सोचता है वो अपने पैशन से ज्यादा जॉब को प्रेफर करता है कि कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। आफ्टर दैट उसके बाद का सिनेरियो किसी को नहीं पता, कि फिर से प्रॉब्लम यही रहती है कि वो जॉब में सेटिस्फाइड नहीं रहता। तो अभी के लिए सब लोगों के माइंड में यही होता है कि कहीं ना कहीं हमें कैसी तरीके से जॉब मिल जाए। तो ये चीज पे आपने क्लैरिफिकेशन रखना है अपने आप को कि यार आप जो कर रहे हो वो अपने इंटरेस्ट के साथ, अगर वो इंटरेस्ट के साथ होगा तो खुद ही वो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, कब 6 आवर्स होगा, कब 7 आवर्स, इस तरीके से। तो एक शेड्यूल बनाओ अपने लिए। जो ये वीडियो अभी देख रहा है, अपने कंफर्ट जोन से उठ के पहले अपने आप को एनालाइज करो कि उसने किया क्या फेब टू जुलाई तक। आपने क्या एक प्रॉपर कोई सिस्टम फॉलो किया, या जो आता था उसको भी आपने ब्लर्ड कर दिए। क्योंकि स्टडी जो हम करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखोगे, अगर आपने 1 महीने का गैप बीच में दे दिया तो चीजें ब्लर्ड होने लग जाएंगी। तो एक रूटीन फॉलो करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट चीज मैं उस पर आपको बताने जा रहा हूँ कि रूटीन कैसे मेंटेन करनी है, जिन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, जो 7-8 मंथ से इन्वेस्ट कर चुके हैं टाइम। सबसे एक ही फंडा है इस चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही फंडा है अगर अपनी प्रिपरेशन को ऑन टिप्स रखने का, रिवीजन। मैक्स टू मैक्स टाइम रिवीजन करते चलो। हम ऑफलाइन लेक्चर्स में भी बोलते थे कि मिनिमम पर सब्जेक्ट अगर आपको कमांड बनानी है तो आपको 3 बार उस सब्जेक्ट को रिवाइज तो करना ही करना है, ये मिनिमम है।
एक बार तो तब कर लोगे जब क्लास के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो, सेकेंड टाइम तब करोगे एटलीस्ट 1.5 मंथ के गैप के बाद। 1.5 मंथ के गैप के बाद देखोगे और आप देखोगे आधी से ज़्यादा चीज़ें ब्लड हो गई होंगी, क्योंकि नया सब्जेक्ट घुस गया होगा, ये चीज़ें भूलने लग जाएंगी। मार्क करो पॉइंट्स जो भूल रहे हो, उनको अगली बार के लिए रखो कि अगली बार फिर से इनको देखना है। देन थर्ड टाइम प्रिपरेशन करनी है जब आपके एटलीस्ट 4 से 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए होंगे, तब आपने फिर से वो सब्जेक्ट उठाना है और एक बार देखना है कि यार मुझे कितना याद है। ये नहीं है कि मैं फिर से पूरे नोट्स पढ़ने लग जाऊँ, आपको गो थ्रू करना है जो जो चीज़ें आपको भूलती थी, जो चीज़ें ऑलरेडी आती हैं उनको फिर से देखने का फायदा नहीं है। पर नोट्स गो थ्रू करना है, देन क्वेश्चंस देखने हैं, इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है। ये फॉलो करोगे मिनिमम 3 टाइम्स। एंड लास्ट टाइम कब करना होता है, जब आपका एग्जाम के जैसे डेट आ जाए, सपोज कोई कहता है कि 30 अगस्त को एग्जाम है, तो जो लास्ट का मंथ होता है आपके पास 1 to 30 तक, तब आपको एक शेड्यूल बनाना होता है कि यार मेरे को अपने अपने सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, किसको मुझे कितना टाइम देना चाहिए। एक चीज, एक और चीज जो मैं डिस्कस करनी थी आपके साथ, दैट इज नोट्स। शॉर्ट नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर अपनी प्रिपरेशन को आप ऑन टाइम रखना चाहते हो, क्योंकि इन द एंड यही चीज आपको दिक्कत देती है। आप लोग क्या करते हो, नोट्स के नाम पे पूरी बुक ही उतार लेते हो, वो नोट्स नहीं होते। नोट्स वो चीज है जो आपको भूलती है। स्टूडेंट्स काफी मुझे बोलते हैं सर अपने नोट्स दे दो। नोट्स मैं दे दूंगा, लेकिन वो तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए। हमेशा नोट्स अपने हिसाब से बनाओ, जो चीज आपको भूलती है अपने नोट्स पे उसको हाईलाइट करो, अपने अकॉर्डिंग रखो, क्योंकि आपका लिखा हुआ आपको याद रहेगा। हमेशा याद रखना ये चीज, शॉर्ट नोट्स आर मस्ट, क्योंकि ये जो एंड का टाइम होगा एग्जाम वाला, उस टाइम पे ये शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। आप 15-16 सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे आप 300-400 पेजेस का रजिस्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो कुछ ये चीजें हैं जिसपे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम को लेके चल रहे हैं तो इस चीज पे काम करना। लास्ट चीज एक और मैं डिस्कस करूंगा इसके साथ। कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि हम जो अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज उनके लिए, जैसे जिन्होंने अभी रिसेंटली जो मेरे साथ ऑफलाइन ज्वाइन किया था या प्रिपरेशन अपनी सेल्फ कर रहे हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम भर रहे हो, जैसे अकाउंट्स का भर रहे हो या जेके बैंक का भर रहे हो, और आप साथ में कह रहे हैं कि मैं जेई की प्रिपरेशन भी रखना चाहते हैं, या आप ये सोच के चल रहे हैं कि जब तक जेके बैंक का एग्जाम नहीं होता या अकाउंट्स का एग्जाम नहीं होता तब तक मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं जेई में शिफ्ट कर जाऊंगा। कोई इशू नहीं, आप कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, 6 ईयर्स हो गए हैं हमारे स्टेट में एग्जाम लिए हुए, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि कभी भी एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। आई एम श्योर सबको लग रहा होगा कब होगा, वो चीज कभी भी हो सकती है। प्रेडिक्टेबल है कि आप आने वाले टाइम पे जल्दी हो जाए। तो 6 ईयर्स की जो अपॉर्चुनिटी इस साल वाले स्टूडेंट्स हैं जो, या 1 साल से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी आई थिंक छोड़नी नहीं चाहिए। ये मेरे हिसाब से कि ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो गई, देन इसके बाद किसी को नहीं पता कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब आएगी। तो आप कहोगे कि अगर सपोज लेट इट बी नवंबर में कोई नोटिफिकेशन आता है कि जेई वैकेंसीज आ रही हैं एंड जनवरी में एग्जाम है, आप 1 दिसंबर एंड नवंबर लेके कंप्लीटली 4 साल की पढ़ाई को एक फ्रेश स्टार्ट की तरह नहीं कर सकते। ये उन्हीं के लिए इफेक्टिव होगा जिन्होंने एटलीस्ट 1-2 बार अच्छे से रिविजन्स कंप्लीट किए होंगे। ये मेरा एक पॉइंट था आपको समझाना। इसलिए जो भी फॉर्म भर रहे हो उसको ध्यान से भरना, अपने ये चीज देख लेना कि आप मेन फोकस किस पे करना चाहते हो। आई नो कि इस टाइम पे जो रिसेशन वाला माहौल चल रहा है, आपको सबको है कि जॉब मिलना चाहिए, सब लोग यही देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड चलता है कि जो भी एग्जाम होता है, एक वेव चलती है, सब उसी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो आपको कोई गलत नहीं है उसमें, आपको सबको अपना करियर देखना है। बट द मेन थिंग इज आप ये देख के चलो, आपको वो चीज पकड़नी है जिसमें आप आगे जाके आप सक्सीड कर सको, उस चीज को लेके चलो। तो अब बात करते हैं हमने क्या डिसाइड किया है। वी एज ए इंजीनियर क्लासेस हमने डिसाइड किया है एक प्रॉपर स्पेशल क्लासेस का बैच स्टार्ट करना फ्रॉम मंडे। उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको दिखाऊं, हम एक ईसी गेट एज वेल एज एई एंड जेई कंप्लीटली सभी के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्पेशल बैचेस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, जो ऑनलाइन भी रहेंगे एंड बाद में जो कंडीशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो वो ऑफलाइन भी होंगे। बट हमने डिसाइड किया है कि इन केस अगर स्टूडेंट ऑनलाइन ही पढ़ रहा है एंड बाद में कंडीशन नॉर्मल होने के बाद भी ही प्लान्स कि वो अपने घर पे ही रहना चाहता है, वो नहीं आना चाहता, तो हम ये पूरा का पूरा कोर्स उसको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करेंगे। वन थिंग, चाहे वो ईएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो गेट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जेई के लिए, या वो जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन चीज़ों के ऊपर वो ध्यान रखेगा।
तो ये हम प्लान कर रहे हैं, बट मेन हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे इस चीज़ को लेके, हम ये सब सिस्टम अरेंज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें दिख रहा है कि टाइम काफ़ी निकल चुका है, हमें एक फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए। एग्ज़ाम को टारगेट करके चलेंगे तभी जाके हमारे को आगे एक जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें एक अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो कुछ प्लान इस तरह से रहेगा उस एग्ज़ाम के लिए। हमारा जो बैच रहेगा एवरी डे मंडे टू सैटरडे आपका शेड्यूल रहेगा। एक टाइम आपको मैं बता दूंगा, टाइम आपके साथ संडे को डिस्कस कर देंगे, जो भी शेड्यूल हम डिसाइड करेंगे एक टाइम का। मंडे टू सैटरडे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, एक टाइम फिक्स हो जाएगा। ये करने का रीज़न एक ये भी है कि आपकी वापस एक रूटीन आए जो खराब हो चुकी है लास्ट 5-6 मंथ्स में। एक रूटीन फॉलो करोगे, जस्ट आपको एग्जैक्टली वही सिनेरियो, वही एक प्रॉपर क्लास मिलाएगी जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते थे, कि आपको पता होगा कि मॉर्निंग 9 to 11 आपकी क्लास है, तो आपको वो क्लास लगानी है, क्लास लगा के देन आपको वो काम मिलेगा, वो काम करना है, देन नेक्स्ट डे फिर वो एक जब पैटर्न फॉलो करोगे, एक सिस्टम फॉलो करोगे, तब जाके आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगी। सेकेंड चीज़ जो हमने इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं दैट इज डेली एमसीक्यू सेशंस हम कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए पीडीएफ प्रोवाइड करना। तो जो भी वीडियो आएगी, वीडियो के एंड में आपको एक पीडीएफ का लिंक दिया जाएगा हर दिन, हर वीडियो में 2-3 क्वेश्चंस का लिंक होगा, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट डे की वीडियो में हम वो क्वेश्चंस डेली एमसीक्यू डिस्कस किया करेंगे वीडियो स्टार्ट होने से पहले। थर्ड कंडीशन इसमें हम कंडक्ट कर रहे हैं दैट इज इंटरेक्टिव डाउट सेशंस हम लेके चल रहे हैं। एवरी सैटरडे एक डाउट सेशन का टाइम फिक्स किया जाएगा, लाइक मॉर्निंग 9 to 11। उस टाइम के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा, वो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, एक टाइम जो भी फिक्स किया होगा उसके बीच में। तो ये भी हम एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं कि हर सैटरडे को, ताकि आप डाउट सेशन जो हम ऑफलाइन ले लेते थे वो ऑनलाइन में भी हम कंडक्ट कर सकें। नेक्स्ट आपको एक वीकली प्रैक्टिस मॉड्यूल, मतलब जो एक असाइनमेंट्स दी जाएंगी जस्ट टू प्रैक्टिस आपका कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे इजीली प्रोवाइड करेंगे। एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार दैट इज कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन प्रोग्राम। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या रहेगा कि विल डिस्कस मीन्स प्रॉब्लम, जितने भी एग्जाम लाइक एसएससी जेई की बात करें उसका जो मेंस हुआ होगा, या यूपीएससी का जो मेंस हुए होंगे, या इनफैक्ट केएसके जो मेंस एग्जाम हुए होंगे इंजीनियरिंग के। मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मैं इंजीनियरिंग के जीएस फैकल्टी, अपनी जीएस फैकल्टी से उसकी बात करेंगे, अपने मेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। केएसके या एडमिनिस्ट्रेटिव में जो मेंस में सिविल ऑप्ट करते हैं उनके वो क्वेश्चंस हम आपके साथ डेली टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करके क्या होगा, एक लेवल सेट होगा। एक अच्छे क्वेश्चंस करने से आपको कंसेप्ट की बहुत ज्यादा क्लियरिटी होती है। जो लोग ऑफलाइन मेरे से पढ़े हैं उनको पता है कि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ऑलवेज प्रैक्टिस मेंस प्रॉब्लम, बिकॉज एक मेंस की प्रॉब्लम में 2-3 ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजीली निकल जाते हैं। कुछ ये सिनेरियो हम फॉलो करेंगे और इस तरह से सिस्टम हम चलाएंगे। शेड्यूल हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। टेक्निकल सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मंडे विद फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा रह रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसका जो लेवल रहेगा सब्जेक्ट का दैट विल बी ईएससी गेट लेवल। सब कुछ कवर करेंगे इसमें, ए एज वेल एज जेई, मतलब यूपीएससी लेवल से लेके जेई लेवल तक के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उसी लेवल में। एंड सेकंड सब्जेक्ट हम सर्वे ऑप्ट करेंगे बाद में, वो बात के लिए। अभी फिलहाल फ्लूइड मैकेनिक्स। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग हमने आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई भी स्टूडेंट ईएससी के लिए या गेट के लिए एनरोल होगा, पढ़ रहा होगा, एंड वो नॉन टेक पढ़ना चाहेगा, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम नॉन टेक की फैकल्टीज भी आपको प्रॉपर नॉन टेक के सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो एप्टीट्यूड हो फॉर गेट। अगर हम ईएससी की बात करें उसमें हमारा बेसिक मटेरियल आ जाता है, साइंस आ जाती है, एथिक्स आ जाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आ जाती है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। अगर स्टूडेंट रेडी है, विलिंग है इस चीज़ के लिए, तो हम इसके सब्जेक्ट्स भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से ये भी स्टार्ट हो जाएगा, बट इस मंडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने के लिए जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इस सब के लिए आपको एक सिंपल सा फंडा करना पड़ेगा, दैट विल बी एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो करेगा वही स्टूडेंट इन वीडियोस को एक्सेस कर सकता है, वही इन वीडियोस को देख पाएगा। अदरवाइज वो लिंक अगर
ज़्यादा शेयर होंगे तो वो लिंक टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। जो भी ये फॉलो करना चाहते हैं सिस्टम, रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप ये सिस्टम फॉलो करना चाहते हो, अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट, लास्ट ईयर स्टूडेंट हो या पढ़ रहे थे, तो उनको भी अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, स्टिल आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। एंड बेसिक सा फॉर्म है, मैं आपके थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। इस तरह का कुछ फॉर्म होगा, आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। एंड प्लीज जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, वो एक प्रॉपर ईमेल आईडी जो वर्किंग होगी, क्योंकि इसी पे लिंक आएगा। बेसिक सा फंडा करके ये फॉर्म भर के आपको जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे एक दिन पहले एक लिंक आ जाएगा, तो आप वो चीजें एक्सेस कर सकते हो। इस तरह से हम ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और एक स्टार्ट करें सिस्टम। अगर रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया है, अगर हम अपनी तरफ से ये चीज को मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको भी एक आदत बन जाएगी और एक रिदम बन जाएगी वापस ट्रैक पे आने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इस चीज के लिए, इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको रजिस्टर करना है। एंड जो रजिस्टर करेगा वीडियो वही एक्सेस कर पाएगा इस चीज के लिए। अब बात करते हैं जो ऑलरेडी हमारा रेगुलर वीडियोस चल रही थी, जैसे हाईवे की वीडियोस चल रही हैं, वो वीडियोस रेगुलर रहेंगी। मतलब उसमें हम अपनी सर्टेनिटी रख सकते हैं कि वो मंडे जैसे गैप आ सकता है उसमें, बट वो रेगुलर नहीं होंगे, उनकी गारंटी नहीं है। बट फ्लूइड मैकेनिक्स जो एनरोल करेगा, रजिस्टर करेगा, ये वीडियो मंडे टू सैटरडे रेगुलर रहेंगी। प्रॉपर ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इस पैटर्न को पूरा फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए जो इंटरेस्टेड है वो इस चीज को देखे एंड माइंड अपना अब इस चीज पे ध्यान रखे कि उसको करियर के लिए क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं। अगर कोई भी फाइनल ईयर स्टूडेंट ये चीज देख रहा है या कोई भी जो रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट है वो ये देख रहा है, तो आप अपना माइंड मेकअप कीजिए और देखिए कि आपको किस चीज को आगे लेके जाना है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जो आप इस टाइम पे कर सकते हैं। एंड अगर आप लाइन चेंज करके किसी और सब्जेक्ट में जाना है तो राइट टाइम है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक सिनेरियो को देखें और करंट सिचुएशन देख के आप देखो आपको क्या करना चाहिए। और मैंने आपको सबसे बड़ा चीज बता दी कि अगर जब भी ये चीज फंडा आगे चलेगा, तो अगर आप स्टिल ऑनलाइन ही प्रेफर करना चाहते हैं, घर पे ही रहना चाहते हैं, तो अगर आप एनरोल्ड हैं तो हम ऑनलाइन भी लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस चीज के लिए, डू लेट मी नो। कोई भी क्वेरी है इस चीज के लिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, उसको रजिस्टर कीजिए। एंड मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, संडे को आपको टाइमिंग्स वगैरह मिल जाएंगी, वो आपको हेल्प करेगा एक वापस अपने रूटीन में आने के लिए। आई होप ये जो सिस्टम हम लेके आ रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल हो। एंड सो आपको ये चीज को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको क्या जो टाइम आपने अभी वेस्ट किया इस चीज को कैसे कवर अप करना है। और काफी स्टूडेंट इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, जो टाइम गया वो उन्होंने इसमें मैक्सिमम वेस्ट ही हुआ है। तो इसलिए इस चीज के ऊपर काम करो। कोई भी क्वेरी है डिस्कस करेंगे, संडे को मैं आपको टाइम डिस्कस कर दूंगा, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको बता दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।